किराया बाकी रह गया तो मकान मालिक ने निकाल दिया। 2 बार पीएम रहे गुलजारी लाल नंदा की कहानी पर नहीं होगा यकीन। किराया बाकी रहने के कारण मकान मालिक ने गुलजारी लाल नंदा को घर से निकाल दिया था। राजनीति में अब गुलजारी लाल नंदा जैसे लोगों की कमी खलती है। 2 बार प्रधानमंत्री रहे, पेंशन लेने से मना कर दिया था। राजनीति का रत्न कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब के राजनेताओं की ईमानदारी को लेकर सवाल भले ही खड़े हों, लेकिन पहले के लोगों के साथ ऐसी बात नहीं थी। एमएलए, एमपी से लेकर पंचायतों के प्रधान तक कई ऐसे मिल जाएंगे जिनकी संपत्ति साल दर साल रॉकेट की गति से आसमान छूते दिखेगी। उनकी पहले और उसके बाद की घोषित आय में आसमानी इजाफा भी किसी से नहीं छिपा है। पर देश ने राजनीति का एक ऐसा दौर भी देखा है कि कई लोग पीएम सीएम रहे, लेकिन अपने लिए एक अदद घर नहीं बनवा सके। परिवार के किसी व्यक्ति को अपने रसूख का लाभ नहीं लेने दिया। परिजनों के लिए राजनीति में ऊपर उठने की सीढ़ी नहीं बने। इनमें ज्यादातर तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कुछ अब भी जीवित हैं। आइए जानते हैं राजनीति के इन रत्नों में से एक गुलजारी लाल नंदा के जीवन के बारे में, जो 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, लेखक और शिक्षण से आजीवन जुड़े रहे, लेकिन उनका आखिरी वक्त अभाव में बीता। राजनीति में अब गुलजारी लाल नंदा जैसे लोगों की कमी खलती है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। देश में राजनीति और राजनीतिज्ञों की चर्चा जब भी कहीं चलती है तो आम आदमी उनके प्रति घृणा के भाव से सोचता है। लोगों की नजरों में राजनीति अब कमाई का जरिया बनकर रह गई है। सेवा, समर्पण, त्याग और ईमानदारी के जो गुण पहले के राजनीतिज्ञों में होते थे, वे अब सिरे से नदारद हैं। आजादी के पूर्व और उसके बाद कई ऐसे नेता भारत में हुए जो आज के राजनीतिज्ञों के आइकॉन बन सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो रहा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली सुविधाएं, सहूलियतें लोगों को आकर्षित करती हैं, पर चुनाव जीत पाना आम आदमी के बूते की बात नहीं। विधायकी, सांसदी, एमएलए या स्थानीय निकायों के चुनाव जीतने के लिए भारी भरकम रकम चाहिए। ये रकम उन्हीं के पास होगी जिनके पास इसके जायज नाजायज सोर्स होंगे। चुनाव में टिकटों के बिकने की बात हम सुनते आए हैं। जनप्रतिनिधि बनने से पहले और उसके बाद की घोषित आय में आसमानी इजाफा भी किसी से छिपा नहीं है। गांधीवादी गुलजारी लाल नंदा 3 बार भारत के कार्यवाहक अंतरिम प्रधानमंत्री रहे। 1 बार विदेश मंत्री भी बने थे। आजादी की लड़ाई में गांधी के अनन्य समर्थकों में शुमार नंदा को अपना अंतिम जीवन किराए के मकान में गुजारना पड़ा। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में 500 रुपए की पेंशन स्वीकृत हुई थी। उन्होंने इसे लेने से ये कहकर इनकार कर दिया था कि पेंशन के लिए उन्होंने लड़ाई नहीं की थी। बाद में मित्रों के समझाने पर कि किराए के मकान में रहते हैं तो किराया कहाँ से देंगे, उन्होंने पेंशन कबूल की थी। किराया बाकी रहने के कारण 1 बार तो मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल भी दिया था। बाद में इसकी खबर अखबारों में छपी तो सरकारी अमला पहुंचा और मकान मालिक को पता चला कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है। ऐसे राजनेता को राजनीति का रत्न कहना कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी, जो पीएम और केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद अपने लिए एक अदद घर नहीं बना सका और किराए के मकान में अपनी जिंदगी गुजार दी। ये बात सच है कि आज के दौर में ऐसे राजनेता शायद ही मिल पाएं। गुलजारी लाल नंदा एक ऐसा नाम जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज के राजनेताओं को उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए जुड़िए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें XMT को।